देखो मुझे पता है धुरंधर 5 बजे आज लॉन्च होने वाली है, अगर उससे पहले अगर तुम लोगों ने वीडियो को मिस करा तो बहुत कुछ मिस कर दोगे कि भाई स्टोरी अचानक से कैसे कनेक्ट हो गई। तुम लोगों को ऐसा रिकैप देखने को मिलेगा जैसे तुम लोगों ने देखा नहीं होगा, ऐसा मैं भरोसा दिला सकता हूं तुम लोगों को। फर्स्ट ऑफ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट, द प्राइस ऑफ द पीस, एंड उसके बाद जो उनका किडनी टचिंग वाला डायलॉग है भाई, लिटरली हर्टिंग मी अ लॉट। गूदे भर का जोर लगा लो, बिगाड़ सको जो बिगाड़ना है, बिगाड़ने का टाइम अब आ गया है। एंड उसके बाद अजय सानियाल 3 लोगों को रिहा करते हैं जो मोस्ट कह सकते हो उस कैटेगरी में आते हैं, एंड उसके बाद उन्हीं की वजह से 26/11 जैसे अटैक होते हैं। एंड काइंड ऑफ बड़े साहब इन तीनों में से कोई एक निकल सकता है, या फिर बड़े साहब कुछ एक गिरोह का पार्ट हो सकता है, हु डोंट नो इट। अगर तुम लोगों ने मूवी देख ली तो भाई कमेंट करके बताना। एंड उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत, द स्ट्रेंजर इन द लैंड ऑफ द शैडोज। एंड उसके बाद हमजा भाई अपने जाते हैं तोड़फोड़ मचाने, ना तो कारवां की तलाश है ना हम सफर की तलाश है। तुम लोग सोच रहे हो कि भाई मैं खुद से क्यों गा रहा हूँ, मैं बैकग्राउंड म्यूजिक क्यों नहीं लगा देता हूँ। भाई कॉपीराइट आ जाएगा भाई, समझा करो प्लीज, समझा करो इस गरीब की मजबूरी को समझा करो। इतना ज्यादा एफर्ट भाई इसलिए ही मार रहा हूँ बिकॉज कॉपीराइट ना है। एंड उसके बाद हम सब भाई अपने वेट करते कि भाई सालों सालों तक की रहमान बलोच की गैंग में कैसे शामिल हो जाए। एंड उसकी गैंग में अगर शामिल हो गए तो बहुत सी चीज़ सॉल्व आउट हो जाएंगी, बहुत सारी जो भी होने वाली गतिविधियां हैं इंडिया के ऊपर वो पता लग जाएंगी, जो भी ऊट पटांग हरकतें वो लोग करते हुए आए हैं बलोच लोग वो पहले से पता लग जाएंगे। एंड द चैप्टर 3 वाज द बास्टर्ड ऑफ द लैरी। एंड उस पर बाबू डकैत की एंट्री दिखाई देती है। भाई मुझे ये बताओ ये बाबू डकैत या इनकी पूरी गैंग में सब लोग गे हैं क्या। एंड उसके बाद मजाक से हट के बात बताई जाए तो भाई अपने चाचा जी हैं, रिजवान है, हमजा है, इन तीनों ने मिलकर प्लानिंग बनाई कि भाई अटैक होने वाला है, रहमान बलोच के बेटों पे ना अटैक होने वाला है, क्या इनको बचा लिया जाए एंड फिर हीरो बन जाएंगे, फिर इनकी गैंग में शामिल हो सकते हैं। एंड उसके बाद चीजें करी जाएंगी धुआंधार वाली। प्लान थोड़ा बहुत सक्सेसफुल होता है बट उनका एक बेटा मर जाता है, रंबा हो। एंड उसके बाद रहमान का वो नेचुरल एक्टिंग दिखाई जाती है जो काबिल तारीफ होती है। उसके बाद गोरी मैम भी दिखाई जाती है, लॉट ऑफ चीज़ उसके बाद होती है। लेकिन मैं चीज़ इससे इंप्रेस हूँ कि भाई रहमान की एक्टिंग, अक्षय खन्ना की एक्टिंग किस तरीके से वो अपनी आंखों में भाषा जी बया कर देते हैं। अगर थोड़ा सा बिजनेस सैर कैसे मैं ऐड करना चाहूँ तो भाई क्या चीज़ें थी, इतना ज़्यादा इमोशन कैसे कंट्रोल कर सकता है कोई बंदा, ऐसा लग रहा प्रेशर लगा हुआ है। एंड उसके बाद गैंग में शामिल हुआ जाता है, जमील जमाली का इंट्रो होता है एंड बाबू गया, क्योंकि भाई बेटों को क्यों मारा, बेटों को नहीं मारना चाहिए था। तुम लोगों को या फिर एक्टिंग बेकार लगी उजैर की या फिर मेरे को ही लगी कि भाई वो इमोशंस कंट्रोलेबल नहीं थे। एंड द चैप्टर 4 द बुलेट एंड द रोजेस, ये चैप्टर काइंड ऑफ मुझे बहुत ही ज्यादा बेकार लगा था लिटरली में, एंड अभी भी बेकार लगता है अपार्ट फ्रॉम इट। मन तो तेरे नाल नचना, भाई ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। ये अंदर से मेरे को याद दिलाती गया था कि भाई कुछ हैप्पी मोमेंट लाइफ में रहे। अब ऑटोमेट आगे बढ़ के चलो बताऊं, इसमें जो भी कैप्चर करे गए ना मोमेंट जमील जमाली के जानबूझ के करे गए हैं कि भाई उसकी बेटी को अगर कैप्चर कर लिया गया, उससे हनी ट्रैप कर लिया गया, आगे की जो भी रास्ता है ना बहुत ज़्यादा आसान हो जाए। उन लोग को पता है भाई लड़की के चक्कर में क्या कुछ चीज़ें नहीं हो सकती हैं। एंड अपने हमजा भाई ने भी उस चीज़ की ट्रेनिंग ले रखी है। एंड तुम लोगों को मुझे कैसे पता ट्रेनिंग ले रखी है, भाई पास्ट की जाके वीडियोस देखो, अपन ने पूरी रिसर्च करके बैठा हुआ है। ऐसे ही नहीं तुम लोगों के सामने बकवास करे जा रहा है, ठीक है ना। चेजिंग सीन होता है यलीना के साथ, खनानी ब्रदर्स का इंट्रोडक्शन होता है जो प्लेट्स चुरा के लाते हैं इंडिया से 500,000 की, मतलब काइंड ऑफ मैनिपुलेटिव तरीके से, जो भी नॉट अ ट्रू, बट खनानी ब्रदर तुम लोगों को नहीं पता तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, काइंड ऑफ गद्दारी करबे मूवमेंट भी आने वाला है इनके साथ। एंड उसके बाद होता है अपने मेन विलन का एंट्री, मेजर इकबाल। एंड द चैप्टर 5 वाज द जिन, अपने चौधरी असलम जी जो बलोचों से बहुत ज्यादा हेट करते हैं। ओ हवा खुशबू लुटा दे, हवा हवा खुशबू लुटा दे, अब उसका पता दे, जरा मुझको बता दे, कब उससे मिलूंगा दिलदार मिला दे। एंड उसके बाद हमजा को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि भाई अटैक होने वाला है इंडिया पे, तो उसका काम क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन को पास ऑन करना इंडिया के पास। एंड वो डिफरेंट तरीके से सोर्स पास आउट करते हैं, लेकिन उन्हें पता लग जाता है कि भाई इन्फॉर्मेशन पहुंच चुकी है इंडिया के पास एंड वो सतर्क हो चुके हैं। तो उन्होंने डेट बदल दिया एंड डेट बदलने के बाद तुम लोग को पता है 26/11 में क्या क्या चीज़ खून खोल जाता है अंदर से। एंड उसके बाद होता है अपनी आइकॉनिक एंट्री, खोस खोस कर थुस 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 खोस खोस थुस थुस। आई नो बहुत ज़्यादा बेकार किया, सॉरी फॉर इट। एंड उसके बाद मेरे को हमजा को देख के और येलिना को देख के एक चीज़ याद आती है, तुम लोग के ग्रुप में कोई ना कोई ऐसा खूसट आदमी ज़रूर होगा, ऐसा खूसट बुड्ढा ज़रूर होगा बच्चियाँ पटाता है। एंड उसके बाद रहमान को ओवरऑल जिन की कैद में रख लिया जाता है। मीन्स के बाद भाई चौधरी असलम का पल्ला भारी था, भाई रहमान को वही टपका देता हुआ। लेकिन द चैप्टर 6 द डेविल गार्जियन, मीन्स ऑफ इट कि भाई डेविल का गार्जियन। एंड हमजा भाई को मैं समझ नहीं आता, भाई इतना ज्यादा बंदा वो रहमान से कनेक्टेड हो गया, उसको बचाने के लिए कुछ भी कर रहा है,
ये कैसे हो गया भाई? तू किस काम के लिए आया था? तेरे को पता था तू किस काम के लिए आया था भाई? उसको टपकाना था तेरे को। बाद में जाके मोटिव क्लियर होता है जब वो 26/11 का अटैक देखता है। भाई पगला तो नहीं गए थे ना हमजा जी? और हमजा को बचाने का प्लान सक्सेसफुल हो जाता है क्योंकि चौधरी असलम के कुछ जो भी गिरोह होते हैं उनको किडनैपिंग, उनको मारधाड़, चीजें 10 तरीके की। हमजा भाई अपने मकसद से बदल गए। उसके बाद बटरफ्लाई इफेक्ट ऑफ द मीन्स ऑफ इट कि भाई जैसी करनी वैसे की भरनी, एंड रहमान का ट्रस्ट जीतना, उसके बाद उसके गिरोह में और ज़्यादा ऊपर मुकम्मल हासिल करना और भी ज़्यादा उसका ट्रस्ट जीते जाना कि भाई लास्ट में जाकर उसको टपका सको। 26/11 का अटैक दिखाया जाता है जो दोबारा से सेंटिमेंट, एंड उसके बाद रहमान की एंट्री, रहमान को बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल सपोर्ट। आ जा सीने ला जा हाय सजन मैनू लुट ला गया है। अगेन कॉपीराइटेड इशू, दैट्स वाई मुंह सही गाना पड़ रहा भाई। राधेश्याम तिवारी। एंड हमजा अपना साथ में आता है जमील जमाली के साथ, एंड वो अगर उसके साथ मिल जाता है, चौधरी असलम भी उसके साथ मिल जाता है। भाई मीन्स ऑफ इट की भाई लियारी के तख्त पे कौन बैठेगा? हमजा भैया। अभी आगे वाले पार्ट्स में वही डिस्कस होने वाला है। एंड हमजा ने उसके बाद ना डेट में थोड़ा बहुत फेर बदल करता है जिससे दो लोगों को बहुत ज्यादा खलकता है उसी टाइम पे, रहमान को एंड मेजर इकबाल को। रहमान तो टपक गया, मेजर इकबाल की बात लेकर चलिए तो सेकंड पार्ट के अंदर बहुत सारी चीजें उसके हिसाब से होने वाली है। हो सकता है मे बी तुमने देख ली हो अभी तक। एंड द फाइनल चैप्टर ET2 ब्रूटस। एंड ये कुछ फेमस कोट है जिसका मैं ओवरऑल मीनिंग भूल चुका हूँ, लेकिन हाँ तगड़ी है इसकी मीनिंग। समझाने जाऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा सर्च करके। एंड जो हमजा ने डेट चेंज करी थी उसके बाद उसका फायदा उठा के रहमान को एक कोपचे में ले जाके दे फटके। ऐसा नहीं होता भाई, बहुत ज्यादा ऐसा सीन है ना, एक बार तुमने देखना चालू कर दिया तुम पीछे नहीं हट सकते। लाइक मैंने एक बार दोबारा वो सीन लगाया, दोबारा देखने की कोशिश करी, भाई मेरा साउंड सिस्टम काम नहीं कर रहा था, मेरा दिमाग भौखला गया। मैं दोबारा से ट्राई आउट करे जा रहा क्योंकि मेरे को वो सीन देखना है, पता नहीं क्यों इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से वो बयां करा गया। हालांकि वो कुछ भोजपुरी मूवीज की रीमेक बन रही है उसकी, मतलब भोजपुरी मूवी से इंस्पिरेशन लेके वो सीन बनाया गया है, मैंने देखा कहीं से। भाई साहब क्या ही आइकॉनिक सीन था वो। एंड रहमान का वही था अंदर से कि भाई गद्दारी कर बे। एंड उसके बाद रहमान जी टपक जाते हैं, हमजा जी अपनी वही जो झूठी वूटी एक्टिंग होती है वो निभाते हैं अच्छी तरीके से। उसके बाद क्या होना है? टाइम पास। उसके बाद क्या होना है? जस्ट की रेसिंग आगे की एंट्री। उसके बाद आई थिंक चैप्टर 2 के अंदर बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाला हूँ जब चैप्टर 2 देख लूंगा। हालांकि उसकी प्रेडिक्शन, हालांकि अगर तुम लोगों ने अभी तक चैप्टर 2 नहीं देखा है, हालांकि अगर तुम लोग धुरंधर 2 देखने जाने वाले हो एंड उससे पहले चाहते हो कि भाई थोड़ा बहुत तुम लोग को इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि भाई क्या तरीके की किस तरीके की चीजें होने वाली है, जाकर मेरी पुरानी वीडियोस देखो, उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दे रखी है। मे भी तुम्हारे काम आ जाए अगर तुम लोग फैन हो धुरंधर के। तो जा रहे हो ना देखने? चलो मेरी भी टिकट बुक करा देना, मैं यही आशा करता हूँ तुम लोगों से। ठीक है, दैट्स इट फॉर द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।